तुम यह सब किस अधिकार से कर रहे हो? आज के सुसमाचार के केंद्र में यही प्रश्न खड़ा है। महायाजक, शास्त्री और बुजुर्ग मंदिर में यीशु को घेर लेते हैं। वे उनसे उत्तर मांगते हैं, लेकिन शायद उनके प्रश्न के पीछे एक और गहरा प्रश्न छिपा हुआ है। हमें चुनौती देने का अधिकार इसे किसने दिया? हमारी सुविधाओं को हिलाने का अधिकार इसे किसने दिया? हम जिन बातों को छिपाना चाहते हैं, उन्हें उजागर करने का अधिकार इसे किसने दिया? एक दिन पहले यीशु मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने सौदागरों की मेजें उलट दी थीं। उन्होंने दिखाया कि जो बाहर से पवित्र दिखाई देता है, वह भीतर से खोखला होता जा रहा है। प्रार्थना का घर बनने वाला मंदिर सत्ता, लाभ और प्रतिष्ठा के जाल में फंस गया था। इसलिए वे यीशु को चुनौती देते हैं। लेकिन यीशु उनके शब्दों से आगे देखते हैं। वे उनके हृदय को देखते हैं। वे सत्य की खोज नहीं कर रहे थे। वे स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब यीशु उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से था या मनुष्यों से? एक ही क्षण में सब कुछ बदल जाता है। अब प्रश्न यीशु के बारे में नहीं रह जाता। प्रश्न उनके बारे में हो जाता है। यदि वे कहें कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से था, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं मानी। यदि वे कहें कि वह मनुष्यों की ओर से था, तो वे लोगों से डरते हैं। उन्हें उत्तर मालूम है, लेकिन वे डरते हैं। अपना प्रभाव खोने से डरते हैं। अपनी प्रतिष्ठा खोने से डरते हैं। उस सत्य से डरते हैं जो उनसे परिवर्तन मांग सकता है। और शायद यही कारण है कि यह सुसमाचार हमारे हृदयों को छूता है, क्योंकि वही डर आज भी हमारे भीतर जीवित है। जब परमेश्वर का वचन हमें बदलने के लिए बुलाता है, तो क्या हम कभी पीछे नहीं हटते? जब क्षमा करने का समय आता है, तो क्या हम कभी हिचकिचाते नहीं? जब प्रभु हमें अपने अहंकार को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो क्या हम कभी प्रतिरोध नहीं करते? उनका डर हमारा डर बन जाता है। उनका संघर्ष हमारा संघर्ष बन जाता है। कुछ वर्ष पहले कैलिफोर्निया में बौद्ध तीर्थयात्री एकत्र हुए। वे इतिहास के एक दुखद अध्याय को याद करने आए थे, जब चीनी प्रवासियों ने भेदभाव और हिंसा का सामना किया था। लेकिन वह सभा बदला लेने के लिए नहीं थी। वह उपचार के लिए थी। प्रार्थना, स्मरण और करुणा के माध्यम से उन्होंने कटुता की जगह मेलमिलाप को चुना। उनकी गवाही हमें एक सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाती है। घृणा घावों को खुला रखती है। प्रेम उन्हें भरना शुरू करता है। हमने अपने देश में भी इसके उदाहरण देखे हैं। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया कि सत्य और अहिंसा कई बार शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत विरोधियों को हराने में नहीं, बल्कि हृदयों को बदलने में थी। और यही बात यीशु हमें सिखाते हैं। दुनिया शक्ति को दूसरों पर नियंत्रण पाने की क्षमता समझती है। यीशु शक्ति को प्रेम करने की क्षमता के रूप में प्रकट करते हैं। उनकी शक्ति सेवा में दिखाई देती है। उनकी महानता विनम्रता में दिखाई देती है। उनकी विजय आत्मसमर्पित प्रेम में दिखाई देती है। उनके हाथ कोढ़ियों को छूते हैं। उनकी वाणी पापियों को क्षमा देती है। उनके कदम उन लोगों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। और क्रूस पर लटके हुए भी उनका हृदय प्रेम के लिए खुला रहता है। इसीलिए चर्च नोस्त्रा एताते में हमें याद दिलाती है कि यदि हम दूसरों को अपने भाई बहन नहीं मानते, तो हम सच्चे अर्थों में परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकते। ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां विभाजन संवाद से अधिक जोर से बोलता है,
जहां अविश्वास विश्वास से अधिक तेजी से फैलता है, जहां लोगों को एक दूसरे से डरना सिखाया जाता है, लेकिन मसीह हमेशा हमें एक दूसरी दिशा दिखाते हैं, दया की ओर, समझ की ओर, मुलाकात की ओर, प्रेम की ओर। आज का असली प्रश्न यह नहीं है कि यीशु के पास अधिकार है या नहीं। असली प्रश्न यह है, मेरे हृदय पर शासन कौन करता है? डर, अहंकार, कटुता या मसीह? क्योंकि जो हमारे हृदय पर शासन करता है वही हमारे जीवन को आकार देता है। यदि डर शासन करता है तो हम दीवारें खड़ी करते हैं। यदि अहंकार शासन करता है तो हम नियंत्रण चाहते हैं। लेकिन यदि मसीह शासन करते हैं तो हम पुल बनाने वाले बन जाते हैं। हम इसे परिवार में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति हिसाब रखने के बजाय क्षमा को चुनता है। हम इसे कार्यस्थल पर देखते हैं, जब कोई व्यक्ति लाभ से अधिक ईमानदारी को चुनता है। हम इसे पैरिश जीवन में देखते हैं, जब सेवा को सम्मान से अधिक महत्व दिया जाता है। जहां भी प्रेम अहंकार पर विजय पाता है, वहां मसीह कार्य कर रहे होते हैं। कुछ ही क्षणों में हम पवित्र यूखारिस्ट ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम उसी प्रभु को ग्रहण करेंगे जिसने अपना वैभव सिंहासन से नहीं बल्कि क्रूस से प्रकट किया। हर बार जब हम उन्हें ग्रहण करते हैं, हम उन्हें अपने जीवन को आकार देने की अनुमति देते हैं। उनकी दया हमारी दया बनती है, उनकी करुणा हमारी करुणा बनती है, उनका मार्ग हमारा मार्ग बनता है। आज के सुसमाचार के नेता अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा को कसकर पकड़े हुए वहां से चले गए, लेकिन यीशु क्रूस की ओर चल पड़े। एक ने स्वयं को बचाने की कोशिश की, दूसरे ने स्वयं को पूरी तरह अर्पित कर दिया। एक का जीवन भय में जड़े जमाए हुए था, दूसरे का जीवन प्रेम में जड़े जमाए हुए था। 2000 वर्ष बाद भी हम किसे याद करते हैं? उस व्यक्ति को नहीं जिसने सत्ता को पकड़कर रखा, बल्कि उसे जिसने प्रेम के लिए स्वयं को दे दिया। शायद यही आज के सुसमाचार की अंतिम प्रतिध्वनि है। जिसे हम कसकर पकड़ते हैं वह एक दिन खो जाता है, लेकिन जिसे हम प्रेम में दे देते हैं वह सदा जीवित रहता है। आमीन।